के परिसर में ही एक वकील को दिन दहाड़े गोली मार दी गई, जिसके बाद से कोर्ट में अफरा तफरी का माहौल हो गया है। आपको बताते चले कि इस दौरान वहां पर भारी पुलिस बल तैनात किए गए हैं और ये भी आपको बता दें कि बदमाश ने वकील को गोली मार दी और उसके बाद मौके से फरार हो गया है। हालांकि पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है और मामले की जांच कर रही है। और किसान पूरे देश में रेल रोको आंदोलन के तहत ट्रेनों को रोककर अपना विरोध जता रहे हैं और लखीमपुर खीरी में हुई किसानों की हत्या के विरोध में जगह जगह प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन कल शाम से खराब हुए मौसम की मिजाज ने किसानों के रेल रोको आंदोलन को फीका सा कर दिया है। इटावा रेलवे स्टेशन पर किसानों द्वारा रेल रोको आंदोलन को रोकने के लिए इटावा के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर ब्रजेश कुमार सिंह ने स्वयं कमान संभाल ली है और इसी के साथ इटावा रेलवे स्टेशन को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। डॉक्टर ब्रजेश कुमार सिंह ने कहा है कि हमारा प्रयास यही रहेगा कि सभी कार्यक्रम शांतिपूर्वक संपन्न हो और जो किसान विरोध प्रदर्शन करने के लिए रेल रोकने के लिए स्टेशन पर आएंगे उनको समझा बुझाकर उनका ज्ञापन लेकर संबंधित लोगों को भेज दिया जाएगा। देखिए, किसानों के द्वारा जो किसानों का संयुक्त मोर्चा है उसके द्वारा आह्वान है 18 तारीख को रेल रोकने का उनका कार्यक्रम है। इस संबंध में पर्याप्त पुलिस प्रबंध कर दिया गया है, मजिस्ट्रेट लगा दिए गए हैं, जीआरपी और आरपीएफ की खबरदारी हुआ और बिल्कुल प्रयास ही किया जाएगा शांतिपूर्वक सारे कार्यक्रम संपादित किए जाएंगे। और अब बात कुरुक्षेत्र की, जहां पर किसान आंदोलन के मद्देनजर किसानों ने कुरुक्षेत्र रेलवे स्टेशन पर ट्रेनों को रोक दिया। बता दें कि सचखंड एक्सप्रेस और पठानकोट एक्सप्रेस कुरुक्षेत्र के रेलवे स्टेशन पर खड़ी है, जिससे यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और किसानों की ओर से आह्वान किया गया था कि आज के दिन रेल रोको आंदोलन किया जाएगा किसानों की ओर से, जिसका खासा असर कुरुक्षेत्र में भी देखने को मिला है। आपको बताते चले कि किसानों को जिस तरह से नाराजगी है किसानों के बीच, उसको लेकर वो प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसे में कुरुक्षेत्र में भी किसान आंदोलन के मद्देनजर किसानों ने कुरुक्षेत्र रेलवे स्टेशन पर आंदोलन किया। मैं दिल्ली से लुधियाना जा रहा हूँ और बीच में रोक दी गई है। किस कारण से रोकी ये पता नहीं अभी, लेकिन अभी अनाउंस हुआ है थोड़ा देर पहले कि ये काफ़ी देर तक रुकी गई। हमने जालंधर जाना है, हमें बहुत असुविधा हो रही है। अचानक से पता चला कि ट्रेन रुक गई है, हम ना आगे जा सकते हैं, हम ना पीछे की ओर मुड़ सकते हैं। जाना भी जरूरी है। मैं स्कूल में जॉब करती हूँ और स्कूल पहुँचना भी बहुत ज़रूरी है, इसलिए हमें बहुत असुविधा हो रही है। और फिरोजाबाद में किसान मोर्चा और सपा के आंदोलन के चलते रेलवे स्टेशन पर पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा बढ़ा दी है। सीओ के नेतृत्व में पुलिस, जीआरपी, आरपीएफ सभी रेलवे स्टेशन पर मौजूद हैं और जिस तरह से किसानों की ओर से ऐलान किया गया है आज रेल रोको आंदोलन का, इसका खासा असर तमाम राज्यों में, तमाम जिलों में देखने को मिल रहा है। फिरोजाबाद में भी इसका खासा असर देखने को मिला, जहां यात्री परेशान होते नजर आए तो वहीं पुलिसकर्मी भी स्टेशन पर तैनात नजर आए। और मुजफ्फरनगर में लखीमपुर खीरी घटना के विरोध में संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर भारतीय किसान यूनियन रेल रोको आंदोलन कर रहे हैं, जिसको लेकर दर्जनों किसान नेता खतौली और मंसूरपुर रेलवे स्टेशन पर धरना देकर बैठे हैं। वहीं किसानों के आंदोलन को लेकर प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था की दृष्टि से रेलवे स्टेशन पर भारी पुलिस बल तैनात कर दिया है और किसान आंदोलन का खासा नजर जो है वो मुजफ्फरनगर में भी देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं किस तरह से किसानों का एक जत्था स्टेशन पर बैठा हुआ है और रेलों को रोका जा रहा है परिचालन से। इससे काफी ज्यादा परेशानियां लोगों को हो रही है। हालांकि आज तमाम ऐसे जिले हैं उत्तर प्रदेश के जहां पर स्टेशनों को किसानों की ओर से वहां पर आंदोलन किया जा रहा है और पुलिस अपनी तरफ से अपनी ड्यूटी पर तैनात है। और देश भर में संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर किसान रेल रोको आंदोलन कर रहे हैं। किसानों का ये रेल रोको आंदोलन यूपी के लखीमपुर खीरी की घटना के दौरान अपनी जान गंवा चुके मृतक किसानों को इंसाफ दिलाने के लिए है। अंबाला में सैकड़ों किसान रेलवे ट्रैक पर इकट्ठा हो गए और रेलवे ट्रैक को जाम कर दिया। किसान नेताओं का कहना है कि लखीमपुर खीरी की घटना में जो किसानों की मौत हुई है
उन किसानों को इंसाफ दिलवाने के लिए देश भर में किसान रेलवे ट्रैक जाम कर रहे हैं। किसानों का कहना है कि जब तक मंत्री पद से अजय मिश्रा को नहीं हटाया जाता, तब तक लखीमपुर खीरी मामले में जांच प्रभावित होगी। हाँ, किसानों ने पहले से ही कॉल कर रखी थी रेल रोकने के लिए, तो आज इन्होंने यहाँ शाहपुर फाटक के पास प्रदर्शन कर रहे हैं रेलवे ट्रैक पर। और कानून और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए समुचित पुलिस फोर्स यहाँ मौजूद है और शांति प्रिय है सब। अमरजीत जी, आज की क्या कुछ कॉल है, कितने घंटे बंद रखा जाएगा जी? ये 10 बजे से लेकर 4 बजे तक पूरे देश में देशव्यापी रेल बंद है और लखीमपुर खीरी में शहीद किसानों को इंसाफ दिलाने के लिए संयुक्त मोर्चे की कॉल है। अगर ऐसी सरकार नहीं मानेगी तो फिर हम आने वाला जो संयुक्त मोर्चे की कॉल है 26 तारीख को लखनऊ का घेराव करेंगे, बड़ी एक वहाँ किसान पंचायत करेंगे। और बिजनौर के थाना त्योहार के फैजुल्लापुर इलाके में बारिश से तबाही मची हुई है, जहां लगातार हो रही बारिश से मकान की छत गिर गई, जिसके मलबे में परिवार के 3 लोग दब गए। वहीं मलबे में दबने से एक मासूम बच्ची ने दम तोड़ दिया, जिससे परिजनों में कोहराम मच गया है। बिजनौर की एक खबर, जहां आप देख सकते हैं किस तरह से लगातार हो रही बारिश के कारण एक घर की छत जो है वो ढह गई, जिसके कारण एक मासूम बच्ची ने अपनी जान गंवा दी। हालांकि जब से ये घटना घटी है उसके बाद से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो गया है। वहां पर पुलिस प्रशासन भी मौजूद है और हर वो कार्य किया जा रहा है जिससे उन्हें राहत दी जा सके। चलिए, वक्त ब्रेक का है, जल्द लौटेंगे। तक धुम दाम 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट दुम दुम तक दुम 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट डेंगू हट 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट दिल्ली से हट दुम दुम तक दुम तक। इस बार भी पानी जमा न होने देंगे। होगा तो उड़ेल देंगे, बदल देंगे, तेल डाल देंगे। नो इफ नो बट 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट डेंगू हट 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट दिल्ली से हट चल हट परे हट चल हट और डेंगू दिल्ली से हट। इस बार भी डेंगू को हराना है। 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट फिर से अपनाना है। हर रविवार डेंगू पर वार। 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट डेंगू हट 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट दिल्ली से हट। देश में 50 से 80% लोगों को विटामिन डी, B12, कैल्शियम, आयरन, ओमेगा, विटामिन सी, जिंक और प्रोटीन की डेफिशिएंसी से अर्थराइटिस, खून की कमी, लो इम्यूनिटी, कमजोरी, कैंसर, ऑटोइम्यून डिजीज, ब्रेन और नर्वस सिस्टम के खतरनाक डिसऑर्डर हो रहे। इन्हीं पोषक तत्वों की कमी को पूरा करने के लिए पतंजलि न्यूट्रिला ने तैयार किए हैं प्लांट बेस्ड नेचुरल ऑर्गेनिक न्यूट्रास्यूटिकल्स। न्यूट्रिला के प्राकृतिक पोषण से मिलेगी आपको रोगों से लड़ने की शक्ति व स्वास्थ्य। गुंडों की शामत लाई और खत्म किया है भ्रष्टाचार। और छा गई भैया यूपी में योगी सरकार। छा गई रे सबको भा गई रे, अरे छा गई रे सबको भा गई रे। जिसकी सोच ईमानदार है, जिसका काम दमदार है, छा गई वो योगी सरकार है। छा गई रे सबको भा गई रे, अरे छा गई रे सबको भा गई रे। अपना ही सोच ईमानदार है, नौकरी की बहार है, ना जात पात ना भेदभाव, बस काबिलियत आधार है। जो अच्छे नंबर लाते हैं बस वो ही मेरिट पाते हैं। वो सिफारिश वाले भैया अपने यहाँ टिक पाते हैं। खिली मुरझाए चेहरों पे मुस्कान है, दी आशाओं को एक नई उड़ान है। जिसकी सोच ईमानदार है, जिसका काम दमदार है, छा गई वो योगी सरकार है। सोच ईमानदार, काम दमदार, छा गई योगी सरकार। शोर नहीं, बहस नहीं। पंजाब में सब कुछ ठीक है,
उसे लेकर आप क्या कहेंगे? नवजोत सिंह सिद्धू वो मुद्दे उठा रहे हैं कि पंजाब में जो माफिया राज चल रहा है। मैं जवाब दे दूं इनकी बात का। बिना तथ्यों के बकवास नहीं, तेवर हमारे कम नहीं, अंदाज नया, सोच नई। देखिए बदलते भारत की तस्वीर नेटवर्क 10 के साथ। चांदनी चौक से करोल बाग तक, चावड़ी बाजार से इंडिया गेट तक, दिल्ली दिलवालों की क्या है खास? देखिए दिल्ली लाइव रात 8 बजे नेटवर्क 10 के साथ। राजनीति की बिसात पर शहमात का खेल कहां कहां से निकली, विकास की लखनऊ में मेरठ की क्रांति, बुंदेलखंड की झांसी, प्रयागराज का संगम, आगरा का ताज। अब होगी यूपी के हर गांव की बात, हर शहर की बात। मेरा यूपी मेरी शान। देखिए नेटवर्क 10 पर यूपी लाइव। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। बात करेंगे बिहार की, जहां पर पंचायत चुनाव जारी है। ये चुनाव 11 चरणों में हो रहे हैं, जिसमें से 3 चरणों के परिणाम भी हो चुके हैं और कई चुनावी प्रत्याशी चुनाव जीतकर अपने क्षेत्र में पहुंच चुके हैं। लेकिन कई जीते हुए प्रत्याशी ऐसे भी हैं जो जीत के बाद ना तो नियमों का ख्याल रख रहे हैं और ना ही मर्यादाओं का। वैशाली में चुनावी जीत के बाद एक मुख्य प्रत्याशी पर जीत का ऐसा खुमार छाया है कि उसने अपने पंचायत को बार बालाओं का अड्डा बना दिया। मुखिया ने जीत के जश्न में पंचायत में डांस का मंच तक सजा दिया और पिछले 3 दिन से मंच पर रात भर बार बालाओं का डांस हो रहा है। देहाती गांव में डांस, मस्ती और अश्लीलता के इस मेले को देखने के लिए इलाके भर के लोग आ रहे हैं। लेकिन हैरत यह है कि पुलिस और प्रशासन को इस बात की भनक तक नहीं है। ये तस्वीरें हाजीपुर के काशीपुर की है, जहां चकबीबी पंचायत में मुखिया के चुनाव में अर्जुन सिंह को चुनावी जीत मिली। इसी का जश्न यहां मनाया जा रहा है। वहीं वीडियो सामने आने के बाद प्रशासनिक अमले में हड़कंप मचा हुआ है, तो आनन फानन में पुलिस ने आरोपी मुखिया के खिलाफ बराटी ओपी में एफआईआर दर्ज कर ली है। और जम्मू कश्मीर में आतंकियों की बढ़ती गतिविधियों को रोकने के लिए गृह मंत्रालय एक्शन मोड में नजर आ रहा है। गृह मंत्रालय ने हालातों की मॉनिटरिंग के लिए सीआरपीएफ के डीजी कुलदीप सिंह को कश्मीर भेजा है। और जम्मू कश्मीर में लगातार आतंकियों का आतंक जो है वो जारी है। आज भी आतंकवादियों द्वारा 2 लोगों की हत्या कर दी गई, जिसको लेकर अब गृह मंत्री अमित शाह ने एक बैठक का भी आयोजन किया और साथ ही सीआरपीएफ के डीजी कुलदीप सिंह को कश्मीर भेज दिया है, ताकि इस मामले में तफ्तीश हो सके और जो भी आरोपी है उस पर जल्द शिकंजा कसा जा सके। क्योंकि जिस तरह से लगातार आतंकियों द्वारा बेकसूर लोगों को मारा जा रहा है, वो अपने आप में कई सवाल खड़े करता है। और सहारनपुर में लखीमपुर खीरी कांड में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा की गिरफ्तारी और मंत्री पद से हटाए जाने की मांग को लेकर किसानों ने रेल रोको आंदोलन शुरू किया है। बकाइयों के प्रदेश उपाध्यक्ष चौधरी विनय कुमार किसानों के साथ रेलवे स्टेशन पर धरने पर बैठे थे, लेकिन प्रशासन से बातचीत के बाद डीएम अखिलेश ने बताया है कि किसान प्रशासन को पूरा साथ दे रहे हैं और अभी थोड़ी देर में अपना ज्ञापन देकर चले जाएंगे। जो किसानों के लिए इन्होंने दरिंदगी का मामला बना दिया है कि हमारे ही किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ाकर उनको मार दिया जा रहा है, और फिर हमारे राज्य गृह मंत्री अजय मिश्रा जी अब तक के अपने पद पर बैठे हुए उन्हें बर्खास्त नहीं किया जा रहा, हमारी मांग है। और जो अमित मिश्रा है उनका लड़का, उन्हें गिरफ्तार तो कर लिया, उन्हें जल्द से फांसी दी जाए और कृषि कानून को वापस लिया जाए। जो महंगाई चरम सीमा पर बढ़ रही है, इस पर लगाम कसी जाए। देखिए, आज यहाँ टपरी रेलवे स्टेशन पर जो है भारतीय किसान यूनियन टिकैत गुट के लोग जो है यहाँ पर आए हुए हैं और उनको समझाकर हम लोगों ने
एक जगह वो लोग एकत्र हैं और यहाँ पर कोई भी ट्रेन रोके जाने की अभी तक कोई घटना नहीं है। जो भी अभी एक ट्रेन थी सुबह करीब वो 11:15 बजे चेन्नई एक्सप्रेस वो यहाँ से निकल गई है और बाकी एक और पैसेंजर ट्रेन है। तो अभी ट्रेन रोके जाने की कोई घटना नहीं है। अब बनस्पत तो हम लोगों ने उनको समझा दिया है। और फिरोजाबाद में रेस्टोरेंट मालिक ने गरीब बच्चों से अपने रेस्टोरेंट का उद्घाटन करवाया। बीपीटीपी इलाके में सिल्वर स्पून रेस्टोरेंट के मालिक अनुराग बनर्जी ने इस सभी बच्चों को भरपेट भोजन भी करवाया और उनको गिफ्ट देकर विदा किया। सिल्वर स्पून के मालिक ने बताया है कि वो गरीबों का दुख समझते हैं और इसलिए ही उन्होंने अपने कारोबार की शुरुआत गरीब बच्चों के हाथों से करवाया है। हमारी ये थिंकिंग रही है कि जो गरीब लोग हैं उनका खाना पीना अच्छा रहे, जो एपेटाइट है अच्छा रहे, उनका हेल्थ इज वेल्थ जैसे बोलते हैं, सब कुछ अच्छा रहना चाहिए। तो बाकी बिजनेस तो चलता ही। ये सोच बहुत अच्छी है। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, सेलिब्रिटीज़ को बुलाते हैं, थोड़ा सा शोर वगैरह होता है, बट इन्होंने जो सोच रखी है बहुत अच्छी है कि स्टार्ट ही गरीब बच्चों से किया है। इससे इनकी मतलब काम में बहुत ज़्यादा बरकत होगी। और कैमूर जिले के भभुआ मोहानिया पंथ पर परसिया पेट्रोल पंप के पास कार और बाइक में जोरदार भिड़ंत हुई। हादसे में एक की मौत हो गई तो वहीं 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं घटना के बाद स्थानीय लोगों के द्वारा आनन फानन में सभी को भभुआ के सदर अस्पताल लाया गया, जहां चिकित्सकों ने एक को मृत घोषित कर दिया, जबकि घायल 2 लोगों का प्राथमिक इलाज वाराणसी के लिए हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। वहीं एक घायल का भभुआ अस्पताल में इलाज चल रहा है। अभी जितना जानकारी है कि वैक्सीन लेने के लिए गाड़ी भभुआ जा रही थी, रास्ते में पता चला है कि एक्सीडेंट हुआ है। तो वो अभी विस्तृत जानकारी मुझे भी मालूम नहीं है, वहाँ का स्टाफ से ड्राइवर आएगा, उसके बाद ही कुछ पता चलेगा। और देवघर के नगर थाना के बेला बगान के पास एक युवक ऑटो से अचानक बीच सड़क पर गिर गया। वहीं सड़क पर गिरे युवक पर एक वाहन चढ़ गई, जिससे घटनास्थल पर ही युवक की मौत हो गई। जानकारी के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। बताया जा रहा है कि युवक जसडी जा रहा था, जिस दौरान वो ऑटो से गिर गया और पीछे से आ रही एक गाड़ी उसके ऊपर चढ़ गई। और कोडरमा में पारिवारिक विवाद में महिला ने अपने 4 बच्चों के साथ आत्महत्या करने की नीयत से करजनिया टांड तालाब में छलांग लगा दी। मामले में स्थानीय लोगों ने मां और 2 बच्चों को बचा लिया, लेकिन 2 बच्चों की मौत हो गई, जिसके बाद देर शाम एक बच्ची का शव निकाला गया। मामले में कोडरमा एसपी कुमार गौरव घटनास्थल पहुंचे, मामले की जानकारी ली। बताया जा रहा है कि एसपी ने अंधेरा होने के कारण रेस्क्यू रोक दिया, जिसके कारण शव नहीं निकाला जा सका। सुबह होने पर रेस्क्यू टीम तालाब में दूसरे शव को ढूंढने तालाब में उतरी और इधर पुलिस पूछताछ में घटना की वजह पारिवारिक विवाद सामने आ रही है। और बरेली के बरादरी थाना क्षेत्र में दबंगों ने मंडल उपाध्यक्ष शेखर पाल पर जानलेवा हमला कर दिया है, जहां आरोपियों ने बीजेपी नेता पर तलवारों से हमला किया, वहीं तमंचे की बट से नेता को पीटा, जिससे नेता गंभीर रूप से घायल हो गए। फिलहाल पीड़ित ने 3 लोगों के खिलाफ बरादरी थाने में तहरीर दी है। और मथुरा में भी मौसम का मिजाज बदल गया है, जहां मूसलाधार बारिश होने के चलते मथुरा के मुख्य मार्ग बीएसए रोड पर जल भराव हो गया। रोड पर पानी लगने से रोड पर जाम की स्थिति पैदा हो गई है, जिसके चलते रोड पर वाहनों की लंबी लंबी कतारें लग गई हैं। यही नहीं, कई वाहन पानी में फंस गए हैं, तो कई राहगीरों को अपने वाहनों में धक्का लगाना पड़ रहा है। जल भराव के कारण राहगीरों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। नाले भरे हुए पड़े हुए हैं, अनाप शराब पैसा गवर्नमेंट खा रही है, अधिकारी खा रहे हैं, जनता परेशान हो रही है। 10 मिनट की बारिश पड़ी है, इसमें ये हाल है। घंटे 2 घंटे पड़ जाए तो मथुरा ही डूब जाए। और महंगाई के मुद्दे पर विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर नजर आ रहा है। विपक्ष सरकार से लगातार सवाल भी कर रहा है। ऐसे में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने महंगाई पर बोलते हुए कहा है कि महंगाई की बात करने वाली कांग्रेस को पहले राजस्थान में जाकर वहां के हालातों को देखना चाहिए।
आप सबके माध्यम से ये भी आह्वान कर रहा हूँ कि जो हमारे जिन लोगों ने अभी सेकेंड डोज नहीं लगाई है ना, वो भी अपनी शीघ्र ही सेकेंड डोज लगा लें। मैं सभी से अनुरोध कर रहा हूँ आप सबके माध्यम से कि प्रदेश का मुख्य सेवक होने के नाते, क्योंकि हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी हमारा जैसे ये फर्स्ट डोज का लक्ष्य पूरा हो गया, सेकेंड डोज का भी हम जल्दी से जल्दी देश के अंदर उन चुनिंदा राज्यों में आ जाएं जहां सेकेंड डोज भी सबसे पहले लगने वाले राज्यों में हम एक हो जाएं। और अब खबर देहरादून से, जहां पर जिला प्रशासन की ओर से अंबेडकर पार्क घंटा घर में कोविड वैक्सीनेशन मेले का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों को कोरोना से बचाव के लिए टीके लगाए गए थे। वैक्सीनेशन मेले का शुभारंभ राजपुर विधायक खजान दास और मेयर सुनील उनियाल गामा की ओर से संयुक्त रूप से किया गया। जिलाधिकारी डॉक्टर आर राजेश कुमार ने बताया कि जिले में 100% कोरोना वैक्सीनेशन के उद्देश्य से कोविड वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन किया जा रहा है। इस दौरान उन्होंने सभी लोगों से वैक्सीन लगवाने की अपील की है। वैक्सीनेशन मेगा कैंप हम लोग आयोजित कर रहे हैं। आज हम यहाँ पे पलटन बाजार में कर रहे हैं। कल इसका शुभारंभ हम लोग प्रेस्टिक मॉल में दिखाएंगे। देखिए, अभी त्योहारों का सीजन शुरू हो गया है और इस पीरियड के दौरान जो है काफ़ी लोग बाहर भी निकलते हैं और पर्सन टू पर्सन कॉन्टैक्ट होने की संभावना ज़्यादा है। हालांकि हमारा डिस्ट्रिक्ट का जो वैक्सीनेशन फर्स्ट डोज है परसेंटेज 100% ऑलरेडी हो चुका है, लेकिन सेकेंड वैक्सीनेशन परसेंटेज हमारा जो है सिर्फ 50% है। तो इसी को आगे ले जाने हेतु और इसको 100% करने हेतु हमने ये वैक्सीनेशन कैंप्स लगाए। और त्योहारी सीजन को देखते हुए शहर भर में जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी सभी होटल और मिठाई की दुकानों पर लगातार छापेमारी कर रही है। जो भी दूध और मावे से बनी हुई मिठाई है उसका सैंपल लिया जा रहा है और मिलावट करने वाले दुकानदारों पर कड़ी कार्रवाई भी की जा रही है। जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी की माने तो अभी 20 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जा चुका है। साथ ही दूध और मावे से बनी हुई मिठाइयों पर ज्यादा फोकस किया जा रहा है। ये दीपावली और ये त्योहारों को आगे देखते हुए हमारा जो खाद्य सुरक्षा विभाग है उसमें हमने जो है अभी जनपद देहरादून के लिए हमारे 4 खाद्य सुरक्षा अधिकारी है, तो एक हमने इसमें टीम गठित करी है और जिसमें जो है हमने साप्ताहिक जो है लक्ष्य रखा हुआ है इसमें सैंपल और इंस्पेक्शन का, और उसके अनुसार ये अपना कार्रवाई कर रहे हैं। और इसमें हम लोग अब इसके बाद लगातार जो है जाके छापेमारी कर रहे हैं। विशेषकर हम इसमें जो हाई रिस्क फूड है उसको हम ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, जैसे मिल्क प्रोडक्ट है, विशेषकर जैसे मावा ज़्यादा यूज़ होता है, मावे को लेके ध्यान रख रहे हैं। जितने भी हाई रिस्क प्रोडक्ट है उसको ज़्यादा देख रहे हैं। और आगामी 2022 के विधानसभा चुनाव में बागी नेताओं का अहम रोल होने वाला है। बीजेपी का कहना है कि अपने निजी स्वार्थ के लिए पार्टी को छोड़ने वाले नेताओं को जनता जवाब देगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में जो पहले पार्टी छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में आए थे, वो सभी लोग भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से प्रेरित होकर के उसको मजबूत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी में आए थे। वो आज भी भारतीय जनता पार्टी के साथ है। कुछ लोग अगर व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए और व्यक्तिगत स्वार्थों की पूर्ति के लिए अगर ज़्यादा महत्वाकांक्षी हो जाएं और पार्टी को छोड़ दें, तो जनता उनको अपने हिसाब से परिणाम के लिए उनको तैयार रहना चाहिए और जनता उनको जवाब देगी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार आगे भी जारी है। आप देखते रहिए नेटवर्क 10। जय हिंद।